अध्याय 121 महान हार्वेस्ट। सू वेन के शब्दों के कारण पूरे डाइनिंग हॉल में खामोश हो गए। अंत में वे जिनयोंग ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर हिलाया। वह अपने दिल के खिलाफ गया और प्रशंसा की, आप वास्तव में हैं। वास्तव में एक वफादार साथी। आपने जो कहा वह समझ में आता है। फिर आज से हमारे मून गॉड हॉल के हर भोजन से पहले सू डाकियांग हर किसी को हमारे संप्रदाय मास्टर, शाश्वत खुशी और दीर्घायु के रूप में लंबे समय तक स्वर्ग की कामना करेगा। उद्धरण चिन्ह। वह बाहर जा रहा था। मुझे परवाह नहीं है कि वह किस तरह की गंदगी पैदा कर रहा है। किसी भी मामले में वह दूसरों को उसके बारे में गपशप करने का बहाना नहीं दे सकता था। अब आप उन्हें सुनाने के लिए साथ ला सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सू वेन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी क्योंकि वह चारों ओर घूम गया और चिल्लाया, अब इसे मेरे साथ सुनाना। धन्यवाद कल्ट मास्टर, हमें भोजन देने और हमारी रक्षा के लिए। धन्यवाद कल्ट मास्टर, हमें जीने देने के लिए। कल्ट मास्टर होंग शाश्वत आशीर्वाद का आनंद लेंगे और स्वर्ग तक जीवित रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। एक विरल जप ने भोजन कक्ष को भर दिया। आभार। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं सुना। वे पाठ समाप्त करने के बाद सू वेन जोर से चिल्लाया, आप लोग क्या सुन रहे हैं? क्या आपके पास कोई ऊर्जा नहीं है? तीसरी पंक्ति में चौथा व्यक्ति, आप अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्या आप कल्ट मास्टर से नाखुश हैं? और वह दाढ़ी वाला आदमी, यह मत सोचो कि मैंने तुम्हें नहीं देखा। मैं तुम्हें बता दूं, अगर कोई अपना मुंह नहीं खोलता है तो सामने आओ और इसे अकेले पढ़ो। सभी को ये देखने दे कि कल्ट मास्टर का अनादर कौन कर रहा है। सू वेन ने अपने पिछले जीवन में सैन्य प्रशिक्षक और शिक्षकों के रवैये को याद किया और उन्हें लागू किया। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि परिवेश नाराजगी से भर गया है। डिंग डोंग। मेजबान ने XXX में नाराजगी जताई है। जोड़ 15 भावनात्मक मूल्य। डिंग डोंग। मेजबान ने XXX में नाराजगी जताई है। जोड़ 10 भावनात्मक मूल्य। डिंग डोंग। उनका स्थिर भावनात्मक मूल्य चढ़ने लगा। सू वेन आंतरिक रूप से परमानंद था। ये बात है। डाइनिंग हॉल में बहुत सारे लोग थे। यहां तक कि अगर वे व्यक्तिगत रूप से बहुत योगदान नहीं करते थे तब भी यह काफी राशि थी। मेरे लिए पढ़ें। आभार। हमेशा के लिए शाश्वत आशीर्वाद का आनंद लेंगे। उद्धरण चिन्ह। आप लोग वास्तव में एकजुट नहीं हैं। इसे फिर से करते हैं। उद्धरण चिन्ह। कोई पहले से सुस्त था और उसने अपना मुंह नहीं खोला। मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा नहीं देखा। इसे फिर से करें। यह अभी से कैसे बदतर है। जारी रखें। उद्धरण चिन्ह। सू वेन की अभिमानी आवाज ने डाइनिंग हॉल को भर दिया। कई बार के बाद सू वेन ने देखा कि यह समय के बारे में था और बंद हो गया। वह पहले से ही एक ही बैठक में 80,000 से अधिक भावनात्मक मूल्य अंक प्राप्त कर चुका था। बहुत बढ़िया। सू वेन संतुष्ट थे। ऊन कतरनी का ये गुच्छा वास्तव में अच्छी तरह से चला गया। सू वेन को छोड़ने के लिए तैयार किया गया था। जैसे ही वह निकलने वाला था, जुओ किंग ने कहा, युवक आओ और यहां बैठो। उद्धरण चिन्ह। सू वेन दंग रह गया और तुरंत जाकर बैठ गया। जुओ किंग मुस्कुराया और पूछा, आपके उच्चारण से आप राजधानी से प्रतीत होते हैं। क्या आप आज ही संप्रदाय में शामिल हुए हैं? उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने सिर हिलाया। फिर आप ली प्रांत में क्यों आए? उद्धरण चिन्ह। सू वेन सतर्क हो गए। इस साथी का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर उसने ठीक से जवाब नहीं दिया तो उसे संदेह हो सकता है। उसके चेहरे पर एक बेहोश ब्लश दिखाई दिया। उन्होंने मुरोग यान को देखा और कहा, सिस्टर यान मुझे यहां लाया। उद्धरण चिन्ह। उनकी प्रतीत होने वाली आकस्मिक कार्रवाई ने उनके लिए उनकी प्रशंसा को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। जू किंग ने वेई जिनयोंग को देखा। वेई जिनयोंग ने कहा, मुरोग यान ने इस बार अनाज खरीदने के लिए अपनी टीम का नेतृत्व किया। उद्धरण चिन्ह। जुओ किंग ने मुड़कर मुस्कुराते हुए सू वेन के कंधे को थपथपाया। आप बुरे नहीं हैं। आप राजधानी में क्या करते हैं? उद्धरण चिन्ह। एक और भरा हुआ सवाल। यह अनजाने में लग रहा था लेकिन इसके पीछे एक गहरा अर्थ था। आखिरकार, यहां तक कि एक साधारण परिवार भी किसी को सू वेन के रूप में बेशर्म नहीं उठा सकता है। हालांकि सू वेन बेहद चालाक था। जिस क्षण उन्होंने कहा कि सू वेन अपने विचारों का अनुमान लगा सकते हैं, उन्होंने तुरंत शर्मिंदगी का एक निशान प्रकट किया और कम आवाज में कहा, मेरे पिता वेश्यालय में पिंपल हैं, 100 फूल मंडप। क्या आपने इसके बारे में सुना है? मेरे पिता वहां हैं। उद्धरण चिन्ह। सू वेन के शुरुआती शब्दों को सुनने पर जुओ किंग की शंकाएं फैल गईं। एक दलाल का बेटा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना बेशर्म था।
इसके अलावा भले ही जुओ किंगली प्रांत में था, वह जानता था कि राजधानी में सफूल मंडप एक प्रसिद्ध आय कमाने वाला था। वह हंसी में फट गया। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। मैंने सुना है कि एक निश्चित सू वेन ने आप लोगों से एक महिला खरीदने के लिए 8 मिलियन टेल खर्च किए हैं। ये डरावना है। सू वेन मुस्कुराया और कहा, यह सही है। वह प्रधानमंत्री का बेटा है। सू चांगकिंग एक ऐसा लालची अधिकारी है। 8 मिलियन टेल उसके लिए समुद्र में सिर्फ एक बूंद थी। अधिक से अधिक, यह उनके वित्त के लिए एक कठिन चुभन हो सकता है। हम स्वाभाविक रूप से तुलना नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। तब आपके पिता को बहुत सारे सुझाव मिलने चाहिए थे, है ना? उद्धरण चिन्ह। सू वेन मुस्कुराया और कहा, कभी कभी जब हम उदार ग्राहकों से मिलते हैं तो काफी सुझाव होंगे। हालांकि यदि हम सू वेन से मिलते हैं तो हम भाग्य से बाहर हैं। जब महिलाओं की बात आती है तो सू वेन एक खर्चीला हो सकता है, लेकिन जब भी वह मेरे पिता को देखता है तो वह निश्चित रूप से मेरे पिता से कुछ पैसे लेना चाहेगा। वह बेहद कंजूस है। उद्धरण चिन्ह। जू किंग ने सू वेन की प्रशंसा की, जरूर छोटा भाई, इस तथ्य के आधार पर कि आप सच कह रहे हैं, आप निश्चित रूप से भविष्य में एक महान व्यक्ति बन जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। आखिरकार एक पिता के लिए थोड़ा शर्मनाक था जो इस उम्र में एक दलाल था। उनकी राय में सू वेन चेहरा खोने से डरते नहीं थे। सच कहूं तो यह वास्तव में बुरा नहीं था। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति था तो वे झूठ बोल सकते थे। ये लड़का बुरा नहीं है। उनकी खेती 9वीं कक्षा के कॉमन रैंक पर है ना? इस उम्र में उन्हें काफी अच्छा माना जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने अभी भी जानबूझकर अपने खेती के आधार को केवल 9वीं कक्षा में बनाए रखा है। जब से उन्होंने स्टेलर ट्रांसपोजिशन की खेती शुरू की, सू वेन ने पाया कि अपने डेंटियन के अलावा वह विभिन्न स्टार पॉइंट्स में भी अपनी शक्ति जमा कर सकते हैं। अपनी शक्ति को छिपाने के संदर्भ में वह पहले से भी अधिक कुशल था। जुओ किंग जैसा कोई भी नहीं बता सकता था। यह पर्याप्त है। ऐसा लगता है कि आपकी आंखें अच्छी हैं। कल मुझे और आपके हॉल मास्टर को भोज का पालन करें। उद्धरण चिन्ह। आश्चर्य से अपना चेहरा भरने से पहले सू वेन एक पल के लिए दंग रह गया। उन्होंने बार बार प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद दूत। धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। सू वेन को लगता है कि जुओ किंग की मान्यता प्राप्त हो गई है। जो लोग सू वेन से नाखुश थे और उसे नुकसान पहुंचाने के तरीकों के बारे में सोच रहे थे, वे भी संकोच करने लगे। आखिरकार कोई भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था जिसके पास एक बैकर था। एक VNO-Wellbeing.co में। जल्द ही डाइनिंग हॉल में लोग खाना खाकर चले गए। हालांकि कई लोगों ने डाइनिंग हॉल से बाहर निकलने के क्षण को कोसना शुरू कर दिया। ये साथी वास्तव में बेशर्म है। क्या तुमने सुना? उनके पिता एक दलाल हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना नीच है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, वह दूसरों की चापलूसी करने के लिए वास्तव में बेईमान है। इस तरह का अपमानजनक व्यक्ति वास्तव में घृणित है। उद्धरण चिन्ह। ये सही है, घृणित। देखो कि वह आज के आसपास के लोगों को ऑर्डर करने के लिए एक बनाए गए निर्देश का उपयोग कैसे कर रहा है। ये घृणित है। उद्धरण चिन्ह। खांसी। अचानक खांसी की एक श्रृंखला थी और वे जिनेओव दिखाई दिए। आप क्या बकवास कर रहे हैं? क्या आप एफकन कॉटिंग मौत है? वी जिनेओव तड़क गया। अगर मैं कोई और बकवास सुनता हूं तो मैं आप सभी को मार दूंगा। उद्धरण चिन्ह। सभी ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। वे जिनेओव ने एक पल के लिए विचार किया, फिर मुरोगियान को बुलाया और कहा, जाओ दकियान को एक अलग कमरा मिलता है। उसे बताओ कि मैंने उसे दिया है। उद्धरण चिन्ह। मुरोगियान बहुत खुश था, लेकिन वह थोड़ा हैरान था। आप नियमों को क्यों झुका रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। वे जिनेओव ने अपना सिर हिलाया और कहा, उन्होंने अभी अभी संप्रदाय में प्रवेश किया है और पहले ही जुओ किंग की मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। कौन जानता है कि वह भविष्य में कितनी दूर जाएगा। उसकी देखभाल करना अच्छा है। उसके साथ आपका संबंध मूल रूप से करीब है, इसलिए बहुत ठंडा न हो। समझ गया। आपके अनुस्मारक के लिए धन्यवाद, हॉल मास्टर वी। मुरोगियान जल्दबाजी में व्यवस्था करने गए और इस तरह सू वेन नए कमरे में आए। हालांकि यह बड़ा नहीं था, यह उसका अपना कमरा था। इससे वह बहुत संतुष्ट हो गया। क्या सुखद आश्चर्य है। उद्धरण चिन्ह। बसने के बाद उन्होंने अपने सिस्टम इंटरफेस को देखा। उसे इस बार जितना संभव हो उतना खर्च करना पड़ा। होस्ट सू वेन। भावनात्मक मूल्य 83,000 अंक। स्तर 16। खेती स्टार रैंक 8वीं कक्षा। खेती की तकनीक स्वर्ग और पृथ्वी महान सौर सूत्र।
बैटल तकनीक, ज़ेडेब्रेक फिस्ट LV6 स्तरित वेव सेबर LV6 स्टेलर ट्रांसपोजिशन LV2। उन्होंने 80,000 से अधिक भावनात्मक अंक प्राप्त किए और एक बार में 3 स्तरों तक बढ़ गए। सू विन के लिए यह एक भरपूर फसल थी। अध्याय 122 एंडरिंग और इम्पेरिशेबल। होस्ट सू विन। भावनात्मक मूल्य 83,000 अंक। स्तर 16। खेती स्टार रैंक 8वीं कक्षा। खेती की तकनीक, स्वर्ग और पृथ्वी महान सौर सूत्र। बैटल तकनीक, ज़ेडेब्रेक फिस्ट LV6 स्तरित वेव सेबर LV6 स्टेलर ट्रांसपोजिशन LV2। उन्होंने 80,000 से अधिक भावनात्मक अंक प्राप्त किए और एक बार में 3 स्तरों तक बढ़ गए। सू विन के लिए यह एक भरपूर फसल थी। उसने अपने आंकड़ों को देखते हुए अपनी ठुड्डी को रगड़ दिया। फिर उन्होंने सबसे पहले अपना ध्यान ज़ेडेब्रेक फिस्ट और लेयर्ड वेव सेबर की ओर लगाया। डिंग डोंग। होस्ट के ज़ेडेब्रेक फिस्ट को लव 7 में अपग्रेड किया गया है। भावनात्मक मूल्य की खपत 7,200 अंक। डिंग डोंग। स्तरित वेव सेबर को लव 7 में अपग्रेड किया गया है। भावनात्मक मूल्य की खपत 8,500 अंक। इस समय सू वेन की इन दो मार्शल तकनीकों की समझ और भी गहरी हो गई। हालांकि उन्होंने एक पल में 15,000 से अधिक भावनात्मक बिंदुओं का उपयोग किया। डिंग डोंग। ज़ेडेब्रेक फिस्ट को अपग्रेड करने के लिए लव 8 को 20,000 अंक चाहिए। अपग्रेड। डिंग डोंग। लव 8 में स्तरित वेव सेबर को अपग्रेड करने के लिए 25,000 अंकों की आवश्यकता होती है। अपग्रेड। इस बार अपग्रेड ने पहले की तुलना में बहुत अधिक भावनात्मक मूल्य का उपभोग किया। सू वेन ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। यदि वह एक ही समय में दोनों में सुधार करना जारी रखता है, तो वह निश्चित रूप से लव 9 तक नहीं पहुंच पाएगा। यदि उसने एक को चुना, तो वह लव 9 तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो सकता है, भले ही उसके पास 67,200 भावनात्मक अंक बचे हों। एक पल के लिए विचार करने के बाद, सू वेन ने स्तरित लहर कृपांक को अधिकतम करने के लिए चुना। क्योंकि सू वेन की नज़र में, यह मार्शल तकनीक उनके ज़ेडेब्रेक फिस्ट से भी अधिक मजबूत थी। डिंग डोंग। स्तरित वेव सेबर को लव 8 में अपग्रेड किया गया है। डिंग डोंग। स्तरित वेव सेबर को मैक्स में अपग्रेड करने के लिए 100,000 भावनात्मक बिंदुओं की आवश्यकता होती है। F तारांकन सीके। सू वेन ने शाप दिया। अंतिम स्तर को इतने भावनात्मक मूल्य की आवश्यकता कैसे हो सकती है? लेकिन इसके बारे में सोचते हुए, उन्होंने ये भी समझा कि यह एक मार्शल तकनीक के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि उनके पास 42,300 भावनात्मक अंक बचे थे, इसलिए सू वेन ने एक पल के लिए विचार किया, लेकिन परम ने अपने ज़ेडेब्रेक फिस्ट के स्तर को स्थगित करने का फैसला किया। इसके बजाय उनका टकटकी स्टेलर ट्रांसपोजिशन कौशल पर गिर गया। कंडेनस स्टार पॉइंट। उद्धरण चिन्ह। वह तकनीक के अपने वर्तमान स्तर के लिए उपलब्ध स्टार पॉइंट्स को पूरी तरह से संघनित करना चाहता था। 5,000 अंक काटे गए। स्टेलर ट्रांसपोजिशन के लव 2 के लिए स्टार पॉइंट्स पूरी तरह से संघनित थे। सू वेन ने तब स्तर तक चुना। डिंग डोंग। तारकीय ट्रांसपोजिशन लव 3 में अपग्रेड करने के लिए 40,000 अंकों की आवश्यकता होती है। NO12B.C ओम में। टेल नोट, लेखक या तो गणित में बहुत खराब है या पाठकों को यह बताना भूल गया है कि उसके पास अभी भी राजधानी में अपने दिनों से अतिरिक्त अंक जमा हुए हैं। मुझे विश्वास है कि चंद्रमा संप्रदाय में 83 के अंक प्राप्त हुए थे। जो भी हो, बस इसे प्लॉट कवच के रूप में लें और गणना लॉल को अनदेखा करें। सू वेन ने चुपके से अपनी जीभ पर क्लिक किया। यह बहुत महंगा था। एक स्वर्ग रैंक मार्शल तकनीक खपत के मामले में दूसरों से पूरी तरह से अलग थी। अपग्रेड। डिंग डोंग। तारकीय ट्रांसपोजिशन को लव 3 में अपग्रेड किया गया है। एक मून पैलेस बनाया जा सकता है। डिंग डोंग। मेजबान स्वयं द्वारा मून पैलेस को संघनित करने या सिस्टम की सहायता का उपयोग करने का विकल्प चुन सकता है। सिस्टम की सहायता के लिए 20,000 भावनात्मक मूल्य बिंदुओं की आवश्यकता है। सू वेन। उद्धरण चिन्ह। अरे नहीं, ये बहुत महंगा है। हालांकि पिछले अनुभव के आधार पर सिस्टम की सहायता का उपयोग करना निश्चित रूप से लंबे समय में आसान और अधिक कुशल था। सच में, स्टेलर ट्रांसपोजिशन की इस खेती पद्धति की खेती करना बेहद मुश्किल था। आमतौर पर, एक बार एक मार्शल कलाकार ने इस खेती की विधि प्राप्त की और बुनियादी आंदोलन तकनीक की खेती पूरी कर ली, तो उनके लिए अपने स्टार पॉइंट्स और मून पैलेस बनाने के लिए बहुत प्रयास करना होगा। ये सू वेन की तरह नहीं था, जो इसे एक पल में पूरा कर सकता था और यहां तक कि अपने बिंदुओं को बनाने के लिए सितारों के प्रकार का चयन भी कर सकता था। मून पैलेस की निंदा करें। उद्धरण चिन्ह। चंद्रमा पैलेस के लिए स्थान के रूप में बहुई EQ.1 का चयन करें। उद्धरण चिन्ह। एक पल में, सू वेन ने अपनी आध्यात्मिक जागरूकता में एक अजीब बदलाव महसूस किया।
पिछली बार की तरह ही उन्होंने एज्योर क्लाउड सोल रिफाइनिंग पिल का सेवन किया। वह आराम की एक अजीब भावना में गिर गया। उसके सामने एक विशाल सितारा नक्शा सामने आया। हालांकि ये पहले से अलग था। इस पर 3 बेहद चमकीले तारे थे। होस्ट, कृपया अपना मून पैलेस स्टार सिस्टम चुनें। उद्धरण चिन्ह स्टार सिस्टम। सू वेन ने 3 सितारों को ध्यान से देखा और वास्तव में उनके आसपास कुछ छोटे सितारे थे। क्या कोई सौर मंडल है? सू वेन ने सिस्टम से पूछा। हाँ, लेकिन मेजबान ने इसे यादृच्छिक ड्राइंग के माध्यम से नहीं चुना। उद्धरण जाहिर है, विशाल ब्रह्मांड में अनगिनत आकाशगंगाएं थीं, और ये तीनों सू वेन के यादृच्छिक विकल्प थे। सू वेन ने लापरवाही से एक को खोला और उसे देखा। जब स्टार सिस्टम 1478 को मून पैलेस सिस्टम में शामिल किया जाता है, तो आप एक दूसरे डेंटियन का प्रभाव प्राप्त करेंगे, और क्यूई पुनर्जनन दर में 100% की वृद्धि होगी। प्रारंभिक स्टार पॉइंट सभी को क्यूई पुनर्जनन दर का अतिरिक्त 1% प्राप्त होगा। चंद्र तकनीक को अनलॉक करेगा अंतहीन मल्टीप्लिकेशन। जब ट्रू क्यूई समाप्त हो जाता है, तो ये कुल ट्रू क्यूई का 50% तुरंत पुनर्प्राप्त करेगा। कूलडाउन समय 24 घंटे। उद्धरण चिन्ह सू वेन की आंखें चौड़ी हो गईं। यह प्रभाव स्टार पॉइंट्स को संघनित करने की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। लंबे समय तक लड़ाई में एक शक्तिशाली क्यूई वसूली प्रभाव निस्संदेह बहुत उपयोगी था। इसके अलावा अभी भी एक दूसरे डेंटियन को प्राप्त करने का प्रभाव था। इस प्रभाव का क्या मतलब था? हालांकि सू वेन ये पता लगाने की जल्दी में नहीं था। वह दूसरी आकाशगंगा को देखने के लिए मुड़ा। जब स्टार सिस्टम 98,756 को मून पैलेस सिस्टम में शामिल किया जाता है, तो शरीर के उत्थान की गति बहुत बढ़ जाती है, और लूनर तकनीक अनडइंग और इम्पेरिशेबल प्राप्त किया जाता है। जब शरीर घायल हो जाता है, तो ट्रू क्यूई के सेवन से शरीर को अल्ट्रा फास्ट दर पर पुनर्जीवित किया जा सकता है। यदि शरीर को घातक चोट लगती है, तो बड़ी मात्रा में जीवनकाल का सेवन करके इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। चोट से उबरने के लिए जितना मुश्किल होगा, उतना ही अधिक जीवनकाल का उपभोग करेगा। नोट: भले ही सिर काट दिया गया हो, आध्यात्मिक चेतना नष्ट नहीं होगी, और एक को पर्याप्त जीवनकाल के साथ पुनर्जन्म किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह सू वेन ने गुलदस्ता। ये क्षमता हास्यास्पद थी। उसका सिर कटा होने के बाद भी उसका पुनर्जन्म हो सकता है। ये किस तरह की भयानक क्षमता थी? इस तरह लड़ाई के दौरान उसके लिए कोई कमजोर बिंदु नहीं होगा। उन्होंने जल्दी से आखिरी स्टार सिस्टम को देखा। जब स्टार सिस्टम 55,64,789 को मून पैलेस सिस्टम में शामिल किया जाता है, तो आप दूसरे डेंटियन का प्रभाव प्राप्त करेंगे। इसके अलावा एक व्यक्ति को आकर्षण, अद्वितीय उपस्थिति और शाश्वत युवाओं का अनुभव होगा। आप लूनर तकनीक एंटिकिंग और लाइफ, एक निष्क्रिय कौशल भी प्राप्त करेंगे। आप आसानी से दूसरों का पक्ष हासिल कर सकते हैं। नोट: यदि आप जीवित बनाने के लिए अपने चेहरे पर भरोसा कर सकते हैं, तो आपको ताकत की आवश्यकता क्यों है? पीएफएफ्ट क्या बकवास है? यंग मास्टर का लुकअप परफेक्ट है, और मेरे पास उपयोग करने के लिए बहुत पैसा है। उद्धरण चिन्ह सू वेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना तिरस्कार दिखाया। उनकी पसंद मूल रूप से पहली और दूसरी क्षमताओं के बीच होगी। अंतहीन गुणन एक शक्तिशाली चंद्र तकनीक होने के अलावा, यह अपने सभी पिछले स्टार पदों में एक बफर भी जोड़ सकता है, जिससे वह तेजी से ठीक हो सके। दूसरे शब्दों में, सू वेन अधिक तकनीकों को उजागर कर सकता है, जो अधिक खपत के मुद्दे पर विचार किए बिना लड़ाई के दौरान ट्रू क्यूई की एक बड़ी मात्रा का उपभोग करता है। विशेष रूप से चंद्र तकनीक के अस्तित्व ने उन्हें संयम के बिना अपने सच्चे क्यूई को खत्म करने के लिए पूंजी दी। दूसरी क्षमता के रूप में, ये कहना अनावश्यक था। यह उसे जीवन में आगे जाने के लिए एक शक्तिशाली योद्धा देने जैसा था। लेकिन दूसरे विचार पर, अगर वह वास्तव में उससे ज्यादा मजबूत किसी से मिला, तो यह अजीब होगा। यहां तक कि अगर सू वेन कटा हुआ होने के बाद अपने सिर को फिर से फेंक सकता है, तो आदमी को बस इसे बार बार काटना पड़ा जब तक कि वह मर नहीं गया। इस विचार से सू वेन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कंपी। वह दृश्य बहुत हास्यास्पद था। हालांकि इसके बारे में सोचकर पहली क्षमता समान थी। यदि उसके और उसके दुश्मन के बीच ताकत का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था, तो तेजी से वसूली की गति होने का क्या फायदा था? लंबे समय तक विचार करने के बाद, सू वेन ने आखिरकार अंडरिंग और इम्पेरिशेबल की लूनर तकनीक को चुना। सू वेन ने महसूस किया कि उनकी वर्तमान ट्रू क्यूई पर्याप्त से अधिक थी। आखिरकार ट्रू क्यूई ने स्वर्ग की खेती की तकनीक के माध्यम से संघनित किया, जो कि साधारण खेती करने वालों से कहीं अधिक था। पुस्तक में पहले कहा गया था कि उनका महान सौर सूत्र एक स्वर्ग रैंक की खेती की तकनीक है।
बहुत कम से कम अनड्राइड और इम्पेरिशेबल लाने की लूनर तकनीक के साथ युग्मित, जब वह घात लगाकर बैठ जाता था तो वह तुरंत मर नहीं जाता था। जैसा कि सू वेन ने अपना निर्णय लिया, सू वेन के बहुई एक्यू पॉइंट के माध्यम से 9 हेवन से एक शक्तिशाली बल छेद किया गया। वह शक्ति दूर के तारों वाले आकाश से उसके पार आ गई। इस समय सू वेन ने तीव्रता से महसूस किया कि उनके बहुई एक्यू पॉइंट में एक नया स्थान खुल गया था। ट्रू क्यूई की एक बड़ी मात्रा में चूसा गया था। जादूगर भगवान का गोल्डन गू भी जाग गया, जैसे कि क्या हुआ था ये जानने की कोशिश कर रहा था। हालांकि बहुई एक्यू पॉइंट में प्रवेश करने वाला ट्रू क्यूई केवल शुरुआत थी। ट्रू क्यूई ने स्टार सिस्टम 98,756 की स्थिति के अनुसार संबंधित सितारों का निर्माण शुरू किया। एक एक के सिर के मुकुट के साथ स्थित एक्यू पॉइंट। अध्याय 123 पलटवार। सू वेन्स बहुई एक्यू पॉइंट में नए खुले स्थान में ट्रूची की बड़ी मात्रा एकत्र हुई और इसी स्टार सिस्टम का गठन किया। जैसे ही निर्माण पूरा हुआ, ये सितारे वास्तविक सितारों की तरह घूमने लगे। जैसे जैसे सितारों का प्रसार हुआ, एक अजीब ताकत बढ़ती गई। हालांकि ऊर्जा ट्रू क्यूई से भिन्न थी। यह एक अदृश्य और अछूत ऊर्जा थी, लेकिन सू वेन स्पष्ट रूप से अपनी उपस्थिति का एहसास कर सकते थे। यह ऊर्जा बहुई एक्यू पॉइंट के माध्यम से बहती है और धीरे धीरे सू वेन के अंगों, हड्डियों, रक्त और आंतरिक अंगों में प्रवाहित होती है, धीरे धीरे मून पैलेस सिस्टम के साथ संबंध स्थापित करती है। इस समय जादूगर भगवान का गोल्डन गू पहले से ही नवनिर्मित स्थान के प्रवेश द्वार पर आ गया था। इसमें प्रवेश करने की कोशिश की गई। सू वेन ने केवल आकाशगंगा से बाहर निकलने वाली ऊर्जा की भीड़ महसूस की। गड़गड़ाहट। गू को टिम्बलिंग भेजा गया था। गू स्तब्ध था। सू वेन भी दंग रह गया। ये जानना था कि यह जादूगर भगवान का गोल्डन गू बेहद अजीब था। सू वेन के शरीर में प्रवेश करने के बाद ये सू वेन के शरीर से गुजरने में सक्षम होगा, उसे नुकसान पहुंचाए बिना। यदि कोई यह कहता है कि यह ऐसा कर सकता है क्योंकि इसमें भौतिक शरीर नहीं था, तो यह अभी भी सच्ची ऊर्जा और निगलने वाली गोलियों में क्यों ले सकता है। सू वेन ने पहले भी अपने ट्रू क्यूई के साथ इस बात को परिष्कृत करने की कोशिश की थी, लेकिन यह महसूस करने के बाद बंद हो गया कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन यह सोचने के लिए कि यह वास्तव में वापस पीटा गया था। जादूगर भगवान के गोल्डन गू ने पागलपन के आसपास उड़ना शुरू कर दिया। ये फिर से प्रवेश द्वार में चार्ज किया गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, हर बार यह आकाशगंगा से बाहर गोली मार दी ऊर्जा द्वारा उड़ान भेजा जाएगा। हालांकि ये घायल नहीं था। अंत में गू ने अपने पागल हमलों को रोक दिया। इसके तुरंत बाद सू वेन ने एक प्रकार की भावनात्मक प्रतिक्रिया महसूस की। ये वास्तव में दुखी था। आक्रोश। इसने सू वेन को अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से भेजी। ये पहली बार था जब गोल्डन गू ने सू वेन के साथ संवाद करने की पहल की थी। सू वेन समझ सकता था। आखिरकार सू वेन के अधिकांश ट्रू क्यूई को मून पैलेस द्वारा अवशोषित कर लिया गया था और बाहर बहुत कुछ नहीं बचा था। इससे पहले सू वेन ने स्टार पॉइंट्स में अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा संग्रहित की थी, इसलिए गोल्डन गू अभी भी प्रवेश कर सकता है क्योंकि यह प्रसन्न था। हालांकि ये स्पष्ट था कि यह अब मून पैलेस में प्रवेश नहीं कर सकता है। खासकर जब बाहर का प्रधान सार भी बहुत कम हो गया था, तो इससे गू को बहुत अन्याय हुआ। ट्रू क्यूई की इसे अवशोषित करने और मजबूत करने के लिए इतनी मेहनत की गई थी। हालांकि सू वेन को नहीं पता था कि क्या चल रहा था और स्वाभाविक रूप से कोई विकल्प नहीं था। ऐसा लगता है कि स्टार सिस्टम ने सू वेन के शरीर के भीतर एक नया संचलन पथ का निर्माण किया है। अब से इस प्रणाली का उपयोग स्टार पॉइंट्स को सक्रिय करने के साथ साथ शरीर को पुनः उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा। जब सब कुछ सामान्य हो गया तो सू वेन ने अपनी आंखें खोली। वह अब अपनी खेती को और अधिक आसानी से छिपा सकता था। नव स्थापित मून पैलेस अपने स्टार पॉइंट्स की तुलना में बहुत अधिक गुप्त था। उसी समय सू वेन का शरीर ट्रू क्यूई से खाली लग रहा था, क्योंकि इसमें से अधिकांश चंद्रमा पैलेस में अवशोषित हो गया था। इस मून पैलेस का एक और उपयोग हुआ, जो ट्रू क्यूई का भंडारण था। मानव शरीर में डेंटियन के अलावा बहुत कम अन्य स्थान थे जो खेती के माध्यम से प्राप्त ऊर्जा की इतनी बड़ी मात्रा को संग्रहित कर सकते थे। किसी की ऊर्जा को संग्रहित करने के संदर्भ में मून पैलेस सू वेन के वर्तमान डेंटियन से भी बड़ा था। हालांकि इस मून पैलेस को उन्होंने चुना था जिसमें दूसरे डेंटियन का प्रभाव नहीं था, इसलिए इसमें ट्रू क्यूई को प्रजनन करने की क्षमता नहीं थी। ये सू वेन की कुल ट्रूची क्षमता और पुनर्प्राप्ति को नहीं बढ़ा सका। सू वेन को नहीं पता था कि यह सब इस आशय के लिए धन्यवाद था कि उन्होंने अनजाने में अपनी मृत्यु को रोक दिया था। अगर उसने वास्तव में दूसरा डेंटियन जिम्मेदार मून पैलेस चुना होता। जैसे जैसे आकाशगंगा घूमती है, ये लगातार ट्रू क्यूई का उत्पादन करती है।
दूसरे शब्दों में, सु वेन की ची पुनर्जनन गति एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में तेज होगी और उसकी कुल ट्रू ची भी 2 बार तेजी से बढ़ेगी। इसे सीधे शब्दों में कहें तो सु वेन की मूल ट्रू ची सीमा 100 थी। जब तक वह अपने दायरे से नहीं टूटता, वह इसे बढ़ा नहीं पाएगा। लेकिन अब जब उनके पास एक दूसरा डेंटियन था, तो उनकी ट्रू क्यूई की ऊपरी सीमा सीधे 200 तक बढ़ जाएगी और घनत्व भी बहुत बढ़ जाएगा। हालांकि समस्या ये थी कि ट्रू क्यूई की इतनी बड़ी मात्रा केवल सु वेन के मेरिडियन पर दबाव बढ़ाने के लिए काम करेगी। यह विशेष रूप से सच था क्योंकि उसके पास जादूगर भगवान का गोल्डन गू था। ये सु वेन की ट्रू क्यूई को लगातार मजबूत करेगा, इसलिए जैसे जैसे उसकी क्यूई की गुणवत्ता मजबूत होती गई, सु वेन के नियंत्रण खोने की संभावना भी बढ़ जाएगी। दूसरी ओर, भले ही सु वेन ने एक दूसरे डेंटियन को प्राप्त करने के प्रभाव को छोड़ दिया था, लेकिन मून पैलेस अभी भी सु वेन के शरीर में ट्रू क्यूई को स्टोर कर सकता है और गू को प्रवेश करने से रोक सकता है। इसने एक दिलचस्प दृश्य बनाया, जहां सु वेन था इस रिश्ते में पहल की। प्रारंभ में, गू अपनी इच्छा के अनुसार ट्रू क्यूई को अंदर ले जा सकता था और सांस ले सकता था। लेकिन अब, जब तक सु वेन चाहते थे, वह किसी भी समय अपने सभी सच्चे क्यूई को बहुई एक्यू पॉइंट के मून पैलेस में भेज सकते थे। गुजरात भी अपने सच्चे क्यूई का एक गोज नहीं खा सकता था। उसी समय, क्योंकि सु वेन का रक्त सार अभी भी बहुत जोरदार था, गू अपने शरीर को नहीं छोड़ेगा। इसके कारण सु वेन ने अपने स्वयं के ट्रू क्यूई को एक सीमा तक मजबूत करने के लिए गू को नियंत्रित करने में सक्षम बनाया, जहां वह संभाल सकता था। झो सम्राट ने शायद कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि सु वेन ने सोर्सर गॉड के गोल्डन गू को खेती की तकनीक के माध्यम से प्रतिबंधित करने का एक तरीका खोजा होगा जो उन्होंने उसे दिया था। जिसके बारे में बोलते हुए, यह इसलिए भी था क्योंकि सम्राट झो की राय में, सु वेन को अपना मून पैलेस बनाने में अनगिनत साल लगेंगे। वास्तव में, यह अज्ञात था कि क्या कोई चिकित्सक इस मार्शल तकनीक को सीखने के एक दशक बाद भी एक को संघनित करने में सक्षम होगा। इसके अलावा, सम्राट झो ने कभी नहीं सोचा होगा कि मून पैलेस में गू को भी ब्लॉक करने की क्षमता थी। आखिरकार, किसी ने भी इन दोनों चीजों को एक साथ नहीं रखा था। सु वेन गू द्वारा प्रेषित दुखद भावनाओं को समझ सकता है, और एक पल के लिए विचार करने के बाद, उसने अपने ट्रू क्यूई के एक बड़े हिस्से को स्थानांतरित कर दिया। इसने जादूगर भगवान के गोल्डन गू को संतुष्ट किया। ये देखते हुए कि उनका भावनात्मक मूल्य पहले से ही सूखा था, सु वेन ने अपना ध्यान लॉटरी ड्रॉ की ओर लगाया। उसके पास 4 मौके थे। टेल नोट, लेखक ने फिर से कहा। ये 3 मौके होने चाहिए थे। ओह ठीक है, प्लॉट कवच, शायद हर 5 स्तरों पर उसे 2 मौके मिलते हैं। मैं चुना एक हूं। ड्रॉ, उद्धरण चिन्ह। डिंग डोंग, मेजबान को एक पृथ्वी रैंक आंदोलन तकनीक 5 प्राथमिक बदलाव मिला है। ये बात बुरी नहीं थी। हालांकि, सु वेन के पास जो पहले से ही एक स्वर्ग रैंक आंदोलन तकनीक थी, ये बात अब उनके मानकों को पूरा नहीं करती थी। डिंग डोंग, मेजबान ने अर्थ रैंक तलवार तकनीक, वायलेट लाइटनिंग स्काई शटरिंग तलवार प्राप्त की है। सु वेन डूब गया। उनके पास पहले से ही लेड वेव सेबर तकनीक थी, इसलिए इस समय उन्हें अतिरिक्त पृथ्वी रैंक तलवार कौशल सीखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। डिंग डोंग, मेजबान को सुनाडे 1:1 पैमाने की प्रतिकृति मिली है। ट्वी, लो लाइफ सिस्टम। डिंग डोंग, मेजबान को एक स्वर्ग रैंक से एक्सचेंज पिल मिला है। इस गोली का सेवन करने के बाद, मेजबान को लिंग बदलने के लिए मजबूर किया जाएगा। NO12B.C ओम में। सु वेन, उद्धरण चिन्ह। ये बात थोड़ी विकृत थी। वह सम्राट को अपनी गोली दे दे। दृश्य बहुत सुंदर होगा। वह इसे देखने के लिए सहन नहीं करेगा। या अपने पिता को कैसे दे रहा होगा। फिर उसे सम्राट को बहकाने के लिए कहें। सु वेन ने गोली पर कब्जा कर लिया क्योंकि वह एक पागल की तरह हंसने लगा। ये बात अद्भुत थी, लेकिन कोई मारक नहीं था। एक बार लेने के बाद, यह अपरिवर्तनीय था। सु वेन ने ध्यान से गोली को दूर रखा। 2 पृथ्वी रैंक वाली मार्शल तकनीक और एक अजीब स्वर्ग रैंक की गोली ने सु वेन को बहुत संतुष्ट किया। सुबह सुबह, मून गॉड हॉल के आंगन में, सु वेन डाइनिंग हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और सभी को जोर से सुनाने की आज्ञा दी। हम हमें देने के लिए संप्रदाय मास्टर के आभारी हैं। आभार, अमर आशीर्वाद, दीर्घायु। उद्धरण चिन्ह। लाउडर, क्या आप खाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। क्यों? क्या आप अपना मुंह नहीं खोल सकते? यह आपको फिर से दाढ़ी है। यह मत सोचिए कि यदि आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे तो मैं आपको देख नहीं पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। सभी को अपना आभार व्यक्त करने के लिए मजबूर करने के बाद सु वेन बहुत निराश थे। पहले दिन के बाद, इन लोगों ने उसकी डांट को सुन्न कर दिया था। वह केवल 10,000 अंक प्राप्त करने में सफल रहा।
हालांकि दूसरे विचार पर, एक दिन में इतने सारे अंक बढ़ाने के लिए यह एक छोटी राशि नहीं थी। यदि यह सामान्य समय के दौरान था, तो इस राशि को एक बार में प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना होगा। दोपहर के करीब आते ही सू वेन ने भोज में भाग लेने के लिए मून गॉड हॉल से बाहर जू किंग और वेई जिनयोंग का अनुसरण किया। सू वेन को क्या आश्चर्य हुआ कि इन दो लोगों ने इसके बजाय मजिस्ट्रेट कोर्ट में सू वेन को लाया। एक नारुतो के प्रशंसकों को पता होना चाहिए। अध्याय 124 अभिमानी अधिकारी। योन काउंटी के सरकारी कार्यालय के सामने सू वेन ने जुओ किंग को आश्चर्य से देखा और उत्सुकता से पूछा, हम एक भोज के लिए सरकारी कार्यालय में आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। जुओ किंग ने हंसते हुए कहा, ये सही है। आप पहले सरकारी कार्यालय में नहीं गए हैं, क्या आपने? आज मैं आपकी दृष्टि खोलूंगा। हाँ, आपके मार्गदर्शन के लिए दूत को धन्यवाद, सू वेन ने जल्दबाजी में कहा। जैसे ही वे तीनों मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल हुए, एक सरकारी अधिकारी ने उन्हें बैक हॉल में ले जाया। बैक हॉल में प्रवेश करने पर सू वेन की आंखें चौड़ी हो गईं। आंगन में गायों और भेड़ों का एक पूरा झुंड भुना जा रहा था, जबकि प्रत्येक गाय और भेड़ों की देखभाल के लिए मजदूर थे। घर के अंदर टेबल पहले से ही व्यंजनों से भरा था। कमरे में 10 से अधिक लोग थे। जब उन्होंने सू वेन और अन्य लोगों को प्रवेश करते देखा, तो उनके गज थोड़े शत्रुतापूर्ण हो गए। किसी ने अभिवादन या बात नहीं की। सभी ने अपनी सीट लेने के बाद सू वेन जुओ किंग के पास बैठ गए। जुओ किंग मुस्कुराए और कहा, ये लोग ली प्रीचर में विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधि हैं। हम सब यहाँ खदान के विभाजन के लिए हैं। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने उत्सुकता से पूछा, इस मजिस्ट्रेट कोर्ट में खनिज संसाधनों का विभाजन क्यों है? उद्धरण चिन्ह। जुओ किंग ने गहरी आवाज में कहा, हालांकि हम मार्शल कलाकार और संप्रदाय मजबूत लगते हैं, जब रॉयल कोर्ट की तुलना में हमारी ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। संप्रदाय में कई लोग हैं और खर्च भी महान है। यदि हम परेशानी जारी रखते हैं, तो हम जल्द या बाद में साफ हो जाएंगे। हमें वैध तरीके से कुछ पैसे कमाने का तरीका सोचना होगा। जब खनन की बात आती है, तो यह एक लाभदायक व्यवसाय है। जब तक आपके पास लोग हैं, बहुत पैसा होगा। लेकिन अगर हम खनन गड्ढे पर कब्जा करना चाहते हैं, तो अधिकारियों की मंजूरी के बिना यह असंभव है। इसलिए ये काउंटी मजिस्ट्रेट इसके प्रभारी हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हरे रंग की बागे में कपड़े पहने। सब लोग खड़े हो गए। ये योन काउंटी लू किनकाई का काउंटी मजिस्ट्रेट है। उद्धरण चिन्ह। जू किंग फुसफुसाए। लू किनकाई सामने की ओर चली गई और मुस्कुराते हुए उसने अपना हाथ लहराया, हर कोई एक सीट ले। उद्धरण चिन्ह। हर कोई बैठ गया और लू किनकाई ने कहा, यहाँ हर कोई मेरा एक पुराना परिचित है। हमने 1 वर्ष से अधिक समय तक एक साथ काम किया है, इसलिए मैं स्पष्ट नहीं हूं। इस साल केवल 3 खानों को आपके लिए छोड़ा जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। सभी की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। उसके चेहरे पर एक निशान वाला आदमी मदद नहीं कर सकता, लेकिन कह सकता है, लॉर्ड लू, ये बहुत ज्यादा नहीं है। हम हर साल आपको बिना किसी असफलता के श्रद्धांजलि देते हैं। पिछले साल अभी भी 5 खदानें थी। इस साल केवल 3 ही क्यों है? उद्धरण चिन्ह। लू किनकाई ने अपना सिर हिलाया और कहा, स्टीवर्ट बाओ, उत्तेजित मत हो। मेरी बात सुनो। NO12B.C में इस साल संलग्न प्रांत की महान आपदा के दौरान मेरा मानना है कि सभी को काफी लाभ हुआ है ना? ये सिर्फ इतना है कि इस अधिकारी के पास इस वर्ष भी कोई विकल्प नहीं है। मैं आपके साथ प्रत्यक्ष होने से डरता नहीं हूं। प्रीफेक्चुरल मजिस्ट्रेट ने विशेष रूप से 2 खानों के लिए कहा है, इसलिए मैं केवल आपको शेष 3 दे सकता हूं। यदि आपको कोई आपत्ति है, तो यह अधिकारी आपकी मदद नहीं कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। जुओ किंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और ठंड से कहा, 3 खदानें और 7 संप्रदाय। हमें उन्हें कैसे विभाजित करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। लू किनकाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है कि आप लोग इसे कैसे विभाजित करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह प्रत्येक संप्रदाय को आज श्रद्धांजलि सौंपनी है। प्रत्येक संप्रदाय के लिए 20,000 ताल। जिन लोगों को वापस नहीं लिया जाएगा, उन्हें वापस ले लिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इस समय वे जिन्योंग ने सू वेन के कान में फुसफुसाया और उसे कम आवाज में समझाया, ये योन काउंटी का नियम है। प्रत्येक संप्रदाय को 20,000 टन चांदी देनी होती है। खानों के वितरण के लिए यह अधिकारी परवाह नहीं करता है। हालांकि अगर कोई भुगतान नहीं करता है और मेरा करना चाहता है, तो वह इसे विद्रोह के रूप में रिपोर्ट करेगा। समय आने पर वह उन्हें एक सेना के साथ घेर लेगा। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने उत्सुकता से पूछा, पैसे देने के बाद क्या होता है? उद्धरण चिन्ह।
स्वाभाविक रूप से जिसके पास सबसे बड़ी मुट्ठी है उसके पास सबसे अधिक होगा। हमारा मूल उपासना संप्रदाय आमतौर पर खानों के 1.5 हिस्से पर कब्जा कर लेता है, लेकिन इस साल खानों की संख्या में 2 की कमी आई है। मुझे डर है कि यह वर्ष इतना आसान नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। इस समय लू किनकाई ने हंसते हुए कहा, आप लोग, मुझे पता है कि आप लोगों ने भी इस साल काफी युवा पुरुषों को पाने का अवसर लिया है ना? दंगा सेना भी तितर बितर होने वाली है, इसलिए जब समय आएगा तो आपको अधिक पुरुष वापस मिलेंगे। यहां तक कि अगर यह सिर्फ 3 खानों दिन रात काम करने के लिए है, तो यह 5 खानों से बहुत कम नहीं होगा, है ना? दरअसल यह उसी के बारे में है, बस और लोग मर जाएंगे। क्या आप लोग ऐसा नहीं सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने कहा कि यह इतना हल्का है कि मानव जीवन उनके मुंह में पंख की तरह हल्का था। सु वेन ने उसके सामने वाले व्यक्ति को देखा और अचानक उसे मौत के घाट उतारने जैसा महसूस हुआ। हालांकि वह जानता था कि लू किनकाई को मारने पर भी यह बेकार था। उन्होंने स्पष्ट रूप से सुना कि उनके ऊपर प्रीफेक्चुरल मजिस्ट्रेट ने 2 खानों को आरक्षित किया था। इसके अलावा वह अपने शब्दों के पीछे का अर्थ सुन सकता था। इन संप्रदायों को लाने वाले युवा वास्तव में दंगाई भीड़ से थे। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि मार्शल इंस्पेक्टरेट इन लोगों को शुद्ध करना चाहता था। इस समय जुओ किंग ने अपना कप उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, भगवान सही है। यदि यह ऐसा है तो यह वास्तव में बहुत अधिक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य लोग भी ऐसा ही सोचेंगे। स्कारफेस वाले स्टीवर्ट बाओ अचानक खड़े हो गए और लू किनकाई को देखा। अपने दांत पीसते हुए उन्होंने कहा, मैं आपको कुछ चेहरा देता हूं और आपको लॉर्ड लू कहता हूं। अगर मैं आपको कोई चेहरा नहीं देता तो क्या आप मानते हैं कि मैं आपको टुकड़ों में काट दूंगा? हमारे विशालकाय कुलड्रॉन संप्रदाय का हिस्सा बिल्कुल भी कम नहीं किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। लू किनकाई निडर था। इसके बजाय वह खड़ा हो गया, अपना सिर बाहर निकाल दिया और जोर से हंसा। अगर स्टीवर्ट बाओ मेरा सिर चाहता है तो आप इसे काट सकते हैं। हालांकि मेरी ग्रेट झो की सरकार हमेशा एकजुट रही है। अगर मैं मर जाऊं और आपका विशालकाय कोलेड्रॉन संप्रदाय जीवित रह सकता है और आप बाओक्वान मरेंगे नहीं, तो मैं आपको सक्षम मानूंगा। जो राशि मैं देता हूं वह हमेशा आपके लायक राशि है। आप इसे आपस में चर्चा कर सकते हैं, बस अपनी बकवास बंद करो। मैं आपको ये बताने से नहीं डरता कि मार्शल इंस्पेक्टरेट ने पहले ही लोगों को ली प्रांत में भेज दिया है और सूची में बैठे कई संप्रदाय हैं जिन्हें शुद्ध किया जाना है। आपको पहले अपने विकल्पों का वजन करना चाहिए। मेरे बिना आपके लिए कवकीय, क्या आप मार्शल इंस्पेक्टरेट की खोज से बच सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। माहौल तुरंत अजीब हो गया। सु वेन बता सकते हैं कि बाओ ख्वान उग्र थे, लेकिन एक चाल बनाने की हिम्मत नहीं की। अचानक सु वेन खड़े हो गए और जोर से प्रशंसा की, अच्छी भावना, अच्छी भावना। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने अपना वाइन कप उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, लॉर्ड लू साहस से भरा है, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। इस तरह की वीरता कुछ ऐसी है जिसकी तुलना राजधानी के अधिकारी भी नहीं कर सकते। मुझे भगवान लू को टोस्ट करने दो। उद्धरण चिन्ह। लू किनकाई ने अपनी आंख के कोने से सु वेन पर नजर डाली और स्नेह किया। क्या आप राजधानी के अधिकारियों से मिले हैं? उद्धरण चिन्ह। सु वेन मुस्कुराया और कहा, मैंने अपने पिता का अनुसरण करते हुए कुछ देखा है। हालांकि वे अधिकारी आपके जैसे ही वीर नहीं हैं, सर। वे सभी थोड़े मनहूस हैं। उद्धरण चिन्ह। और आपके पिता हैं? उद्धरण चिन्ह। 100 फूलों के मंडप में दलाल। उद्धरण चिन्ह। हा 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 हा। लू किनकाई ने अपना सिर वापस फेंक दिया और हंसी। आप दिलचस्प हैं, बच्चा। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उन्होंने अभी भी अपने कप में शराब पी थी, जो सु वेन के लिए चीजों को चिकना करने का एक तरीका भी था। वह मुस्कुराया और कहा, एक सीट है। उद्धरण चिन्ह। नीचे बैठने के बाद उन्होंने कहा, राजधानी में अधिकारियों को स्वाभाविक रूप से अधिक सतर्क रहना होगा, लेकिन राजधानी में एक अधिकारी होना एक भूमिका नेता है। यदि आप सभी से डरते हैं तो आपको आधिकारिक नहीं होना चाहिए। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए, यदि आप डरपोक हैं तो आप एक भ्रष्ट अधिकारी कैसे हो सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखों में प्रकाश की एक चमक थी जैसे उसने छींक दी, चूंकि मैंने आपके पैसे लेने की हिम्मत की है, इसलिए मैं आपसे नहीं डरता। यदि मैं आपके द्वारा नियंत्रित हूं तो मुझे अब स्थानीय अधिकारी होने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि अगर यह एक कुलीन परिवार है तो वे मुझे एक शब्द के बिना श्रद्धांजलि देंगे। मैं आपको कुछ चेहरा दूंगा, इसलिए आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। वास्तव में ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि आप कुछ मार्शल आर्ट जानते हैं, आप बहुत अद्भुत हैं। शाही अदालत में कई विशेषज्ञ हैं।
सु वेन ने अपनी अभिमानी अभिव्यक्ति को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन उनके साहस ने उन्हें एक प्रतिभा बना दिया। लेकिन वास्तव में वह जितना अधिक वीर थे, उतना ही उन्होंने कुछ भी करने की हिम्मत की। ये वास्तव में घृणित था। हालांकि सु वेन ने यह भी समझा कि मार्शल आर्ट सर्वशक्तिमान नहीं थे। बहुत कम से कम वह वास्तव में महान झोउ नौकरशाही की स्थिति को नहीं बदल सकता था। अगर वह वास्तव में कुछ करना चाहता था तो उसे जो चाहिए था वह अधिकार था। अध्याय 125 झूठ। क्या आप? भोज के दौरान लू किनकाई ने इन संप्रदाय के सदस्यों को पूरी तरह से दबा दिया। उनके पास कोई मार्शल आर्ट नहीं था, लेकिन शाही अदालत का समर्थन करना उनके विश्वास का सबसे बड़ा स्रोत था। जैसा कि उन्होंने कहा था, यदि कोई डरपोक था तो उसे आधिकारिक बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वह मौत से नहीं डरता था, लेकिन लू किनकाई स्पष्ट रूप से बता सकती थी कि उसे मारने की हिम्मत कौन करेगा और कौन झांसा दे रहा था। बाओक्वान जैसे लोग भयंकर लग सकते हैं, लेकिन लू किनकाई को अच्छी तरह से पता था कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो बाहर से भयंकर दिखाई देता था लेकिन अंदर से कमजोर था। उसने वास्तव में मारने की हिम्मत नहीं की। व्यंजन और शराब धीरे धीरे परोसे जाते थे। लू किनकाई ने अपना वाइन कप उठाया और कहा, हर कोई, इस वर्ष का मामला तय किया गया है। हालांकि चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि प्रीफेक्चुरल मजिस्ट्रेट ने भी इस बार काफी युवा और मजबूत पुरुषों को प्राप्त किया है, लेकिन वह निश्चित रूप से इन दो खानों के बारे में चिंतित नहीं होंगे। 1 या 2 साल में खनन करने वाले अधिकांश युवा और मजबूत पुरुषों की मृत्यु हो गई होगी, या शायद प्रीफेक्चुरल मजिस्ट्रेट को पदोन्नत किया जाएगा और दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। स्वाभाविक रूप से ये खदान अभी भी आपको दी जाएगी। उद्धरण चिन्ह। यद्यपि सभी संप्रदाय के सदस्य अपने दिलों में नाखुश थे, लेकिन वे जानते थे कि वे अधिकार वाले लोगों के खिलाफ नहीं जीत सकते थे। यहां तक कि अगर वे लू किनकाई को मारते हैं तो वे निश्चित रूप से बदला लेने की एक श्रृंखला प्राप्त करेंगे। विशेष रूप से अब जब रॉयल कोर्ट की सेना ली प्रीफेक्चर में थी तो किसी ने भी अयोग्य होने की हिम्मत नहीं की। भोज में माहौल सामान्य हो गया। 3 दौर के पे के बाद वातावरण अधिक जीवंत हो गया। सु वेन ने 100 फूलों के मंडप में कुछ दिलचस्प चीजों के बारे में बात की और सभी ने खुशी से बात की। कहते हैं, अपने 70 और 80 के दशक में प्रसिद्ध विद्वान वास्तव में अपने पेट में सिकुड़ गए जब वह वेश्यालय का दौरा करने गए। वह अब पूरी राजधानी में प्रसिद्ध है। उद्धरण चिन्ह। लू किनकाई ने जो कुछ भी सुना उससे वह भी घबरा गया। उन्होंने कहा और कहा, वापस तो प्रोफाउंड भाषा मंडप में, हम केवल एक मासिक वेतन प्राप्त किया। हम केवल अपने सहयोगियों के साथ दुनिया पर चर्चा कर सकते हैं, इसलिए हम इस तरह से पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं, ये सोचने के लिए आओ। मैं शायद राजधानी में आपके जितना जानकार नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। सु वेन मुस्कुराया और कहा, मेरा स्वामी बहुत विनम्र हो रहा है। अब जब मेरा स्वामी एक अधिकारी है तो आप अब वही व्यक्ति नहीं हैं जो आप अतीत में थे। आपको एक दिन राजधानी में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। उस समय आप जो चाहे कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। हालांकि लू किनकाई ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यह इतना आसान नहीं है। इसके अलावा राजधानी में 5वें रैंक के अधिकारी की तुलना में 7वीं रैंक के अधिकारी होना मेरे लिए अधिक आरामदायक नहीं है। योन काउंटी में मैं शॉट्स को बुलाता हूं। राजधानी में यहां तक कि 5वीं रैंक के अधिकारी भी प्रधानमंत्री की संपत्ति के एक स्टीवर्ड की तुलना नहीं कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए काउंटी मजिस्ट्रेट नहीं हो सकते। आपको पदोन्नत किया जाना है। सु वेन चापलूसी। जैसे ही शराब उसके सिर पर लगी, लू किनकाई ने विलाप किया, वापस जब मैंने राजधानी छोड़ी तो मैं जुनून और महत्वाकांक्षा से भरा था। लेकिन जब मैं इस जगह पर आया तो मुझे एहसास हुआ कि आधिकारिक होना इतना आसान नहीं है। दूसरों के बारे में भूल जाओ, बस आप मार्शल संप्रदाय मुझे अपने जीवन के साथ धमकी दे सकते हैं। स्थानीय अभिजात वर्ग के परिवार भी एक हाथ से आकाश को कवर कर सकते हैं। मुझे अपने ऊपर के अधिकारियों के प्रति कुछ सम्मान दिखाना होगा, जबकि नीचे के अधिकारी मुझे कुछ लाभ देने के लिए गिन रहे हैं। यह एक अधिकारी होना आसान नहीं है। चेन बिंगजोव की मृत्यु क्यों हुई? वह सिर्फ परिस्थितियों के अनुकूल होना नहीं जानता है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन की आंखें तेज हो गईं। चेन बिंगजोवली प्रांत के लिए आपदा राहत प्रदान करने के लिए भेजा गया अधिकारी था। हालांकि सु वेन ने आगे की जांच नहीं की। वह जानता था कि लू किनकाई खुद कुछ बातें कह सकती है, लेकिन वह पूछ नहीं पाई। लू किनकाई का बातचीत में गहराई तक जाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने केवल विषय को सतह पर बातचीत के लिए वापस ले लिया और स्थानांतरित कर दिया। सभी ने शराब पी और खुशी से बातें की।
हालांकि सु वेन अच्छी तरह से जानते थे कि एक बार जब ये लोग मजिस्ट्रेट कार्यालय से बाहर निकल जाते हैं तो वे दूसरा चेहरा पहनते हैं। दूसरी तरफ शाही सेना के शिविर के भीतर वो कुन्हू कुर्सी पर बैठ गया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वो लाई नक्शे को देखता रहा। कमांडर इन चीफ, मैं कल वुडन फिश रिज से सैनिकों का नेतृत्व करूंगा और दुश्मन सैनिकों को बाईपास करूंगा। जब आप सैनिकों को अंदर भेजते हैं तो मैं फ्लैंक से हमला करूंगा। तुम क्या सोचते हो? उद्धरण चिन्ह। वो कुन्हू ने अनुपस्थित मन से सिर हिलाया और कहा, जो भी आपको खुश करता है। उद्धरण चिन्ह। वो ली बता सकते हैं कि वो कुन्हू को विद्रोह को शांत करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह थोड़ा हैरान था। पिता, अतीत में लड़ते समय आप हमेशा नेतृत्व में नहीं होते। आप इस बार इतने अनिच्छुक क्यों दिखते हैं? वो कुन्हू ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह उत्तरी सीमा या दक्षिणी बर्बरीक भूमि हो, वे सभी दुश्मन देशों के लोग हैं। स्वाभाविक रूप से मैं उन्हें मारने के लिए खुश हूं। हालांकि इस बार विद्रोही सिर्फ कुछ गरीब आम है। हालांकि वे हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें से कितने मार्शल कलाकार हैं? क्या वे सैन्य संरचनाओं को जानते हैं? वे केवल अपने बचाव में देरी करने के लिए कुछ इलाकों पर भरोसा कर रहे हैं। लड़ने की बात क्या है? फिर आप मुझे यहाँ क्यों लाए, पिता? वो कुन्हू के शब्दों को सुनने के बाद वूली ने अपना उत्साह खो दिया। वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन शिकायत कर सकता था। वो जीहू ने गुस्से से कहा, क्या आपको लगता है कि मैं इस मिशन को छीन लूंगा अगर आपके लिए विद्रोह नहीं करेंगे? यह एक तैयार सैन्य योग्यता है। जब से मैंने ली प्रांत में प्रवेश किया है, क्या आपने ध्यान नहीं दिया है कि आपको अधिक आदेश देने के लिए सौंपा गया है ताकि आप अधिक योग्यता अर्जित कर सकें? उद्धरण चिन्ह। अगर मुझे सैन्य योग्यता चाहिए तो मैं उन्हें खुद कमाऊंगा। मुझे ऐसी सैन्य योग्यता की आवश्यकता क्यों है? ये नीच है। वो लाई ने धीमी आवाज में कहा, कल मेरे पेट में दर्द है और मैं वुडन फिश रिज पर नहीं जा पा रहा हूं। कमांडर फादर, किसी और को ढूंढो। उद्धरण चिन्ह। वो ले के साथ शुरू करने के लिए एक हेडस्ट्रॉन्ग व्यक्ति था। वो कुन्हू के बोलने से पहले वह वास्तव में सैनिकों का नेतृत्व करने में उत्साही था। अब जब उसने ये सुना तो उसने तुरंत रुचि खो दी। आप बववा, क्या आप अपने पिता को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहे हैं? वो कुन्हू उग्र था। वो लेने स्नेह किया। आपने अपना शब्द नहीं रखा। आपने यान लुओयंग से शादी करने में मेरी मदद करने का वादा किया था, लेकिन आपने अंत में कुछ नहीं किया। इसके बजाय आपने मुझे इतनी शर्मनाक चीज का श्रेय दिया। मुझे डर है कि जब हम वापस जाएंगे तो यान लुओयंग मुझे तुच्छ समझेंगे। उद्धरण चिन्ह। वो कुन्हू लगभग गुस्से से मर गया। उसने जमकर कहा, क्या आपको लगता है कि सैन्य योग्यता अर्जित करना इतना आसान है? लाशों के ढेर से किस जनरल ने अपना रास्ता नहीं मारा? इस बार यह एक मुफ्त इनाम है। हालांकि बहुत अधिक इनाम नहीं होगा, यह एक स्थिर जीत है। आपके पिता, मैंने बेशर्मी से इस मिशन को आपकी खातिर स्वीकार कर लिया है, और आप अभी भी इस बारे में बात कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है। क्या आपने यह नहीं देखा कि महामहिम ने सु चांग किंग के सबसे बड़े बेटे सु चेंग को भी सेना के साथ आने दिया? ये कुछ ऐसा है जिसे हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। केवल तुम महान हो। आप सभी पूरे दिन यान लुओयंग के बारे में सोचते हैं। यदि आप युवा पीढ़ी के बीच एक शीर्ष व्यक्ति बन जाते हैं तो आप किस महिला से शादी नहीं कर सकते? उद्धरण। आप इस तरह की घटिया लड़ाई लड़ने के लिए बाहर आए क्योंकि आप मुझे शीर्ष पर धकेलना चाहते हैं। यदि आप नहीं करते हैं तो ये ठीक है। वो लाई घूमकर चला गया। नवंबर LB JNN। जब वो कुन्हू ने उसे भागते हुए देखा तो उसे सिरदर्द महसूस हुआ। यह क्या बिल्ली थी? यदि वह प्राचीन कहावत का पालन करता था, सेना में कोई पिता और पुत्र नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके बेटे का सिर कलम किया जा सकता है। हालांकि अगली सुबह कुछ और भी अधिक उल्लंघन हुआ। क्या आपने कहा कि वूले ने कल रात अकेले शिविर छोड़ दिया? वह अभी तक नहीं लौटा है। उद्धरण चिन्ह। महान। वो कुन्हू को पता था कि वो लाई खुद से भाग गया होगा। उसने गलत अनुमान नहीं लगाया था। वो लाई गुस्से में था। उन्होंने सोचा कि यात्रा कितनी चिकनी थी और इससे भी अधिक घबराहट महसूस हुई। उन्होंने खुद राजधानी लौटने की योजना बनाई। वह अंत में योन काउंटी पहुंचने से पहले रात के माध्यम से जल्दी करता था। वो लाई ने भोजन के लिए कुछ मांस खरीदने और अंदर जाने की योजना बनाई। वह कल रात जल्दी में बाहर आया था और कुछ सूखे राशन और पानी लाया था। योन काउंटी में इस समय सु वेन और मुरोग यान लोगों के एक समूह के साथ खरीदारी कर रहे थे। आखिरकार हजारों लोग थे और उन्होंने हर दिन बहुत सारे मांस का सेवन किया।
इस दिन और उम्र में कोई रेफ्रिजरेटर नहीं थे ताकि वे केवल नियमित रूप से खरीदारी कर सकें। उन दोनों ने हलचल वाले शहर से गुजर रहे थे जब सु वेन ने अचानक उनके सामने एक लंबा आंकड़ा देखा। वू ले ने सु वेन को भी देखा और बहुत हैरान था। सु उद्धरण चिन्ह केवल उनका उपनाम बोला गया था, लेकिन सु वेन ने पहले ही उनके शब्दों पर प्रतिक्रिया दी थी। अंदर से उसने शाप दिया, तुम बेवकूफ हो। मैं आमतौर पर आपको इतना उत्साही नहीं देखता। यह सोचने के लिए कि आपने इस बार भी मेरा अभिवादन किया। क्या आप मुझे नहीं देखने का नाटक कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह वह वुलाई को अपना नाम कैसे बता सकता है? चिल्लाते हुए उसका चेहरा उत्तेजना से भर गया। आह झूठ, आह झूठ, क्या वे तुम हो? आह झूठ। उद्धरण वुलाई इतना हैरान था, उसने अपनी जीभ खोद दी और उसने वह नाम कहा जो उसके मुंह से निकलने वाला था।